आप सभी आदरणीय महनीय बंधुओं भगिनियों को नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, केरल की किन्नरी हुकूमत का जिहादी चेहरा अब साफ हो चला है। ओह, एक व्रती विरागी परिव्राजक प्रचारक की हृदय विदारक एवं अंतस को झकझोर देने वाली निर्मम हत्या पर केवल पलक्कड़ नहीं, पूरे देशवासियों की पलकें अभी तक गीली हैं। संपूर्ण परिदृश्य में आक्रोश का धधकता दावानल जैसे प्रतिक्रिया को बेताब सा लगता है। बंधुओं, केरल में वाम प्रेरित जिहादियों द्वारा संघ एवं विचार परिवार के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याओं का सिलसिला अनेक दशक पुराना है। इस अवधि में केवल पलक्कड़ जिले में ही 23 से अधिक कार्यकर्ताओं को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतारा जा चुका है। बंधुओं, वैचारिक दृष्टि से बेजार बंजर हो चुके ये वामपंथी जब अपनी जड़ों से उखड़ने लगते हैं तो ये राजनीतिक हत्याओं पर उतर आते हैं। बंधुओं, मन आज भी मानने को तैयार नहीं है कि बिजनेस यूनिट को चलाने वाले अत्यंत हंसोड़े हंसमुख श्रीनिवासन अब हमारे बीच में नहीं है। यह लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं कि जिसने भारत माता के चरणों में अपने निशेष जीवन को सविधा बनाकर हवन कर दिया हो, उस जांबाज की देह अस्थि अब दम तोड़ चुकी है। कंठ कसैला सा सूखा सा लगता है। वाणी थरथरा गई है। वाणी थरथराई हुई है। कैसे कह दूं, निहत्थे श्रीनिवासन को दरिंदों ने गोद गोद कर मार डाला है। और अब वे श्रीनिवासन हमारे बीच में कभी नहीं लौटेंगे। श्रीनिवासन जी के बलिदान के 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पैर लड़खड़ाए हुए हैं। मैं यह सोचकर हतप्रभ हूं कि हिंदू देश में देशभक्ति की कीमत जीवन देकर चुकानी पड़ती है। मित्रों, पूरी दुनिया में लतियाए धकियाए गए ये भुजक्कड़ वामियों की औकात अब केवल एक आधा प्रदेश एवं जेएनयू तक सिमट चुकी है। चीन के तलवे चाटने वाले वामपंथियों का यह देश अब बाजारवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। एएमयू से जेएनयू और जेएनयू से जाधवपुर तक हिंदुत्व की कबर खोदने वाले देवबंदी बरेलवी तालिब छिपने के लिए किसी राजनीतिक खोल की तलाश में जुट गए। 1917 में संपूर्ण देश में लाल सलाम का सपना सजाए हुए इन धूर्त वामपंथियों की हसरतें अब कभी कभी अखबारों की सुर्खियां बनती है। हाँ, इतना जरूर है कि चैनलों पर इन्हें बहुत चीखते चिल्लाते अनेक बार देखा जा सकता है। मार्क्स और लेनिन की लाश को कंधे पर उठाए इन बाणम बामियों की छाती में इतना कूदा भी नहीं बचा है कि 10 कदम आगे जा सके। अरे चुरकुट बामियों, यह देश तुम्हें आगाह करना चाहता है कि श्रीनिवासन संजीत की निर्मम हत्या करके तुम इस देश को डरा नहीं सकते। श्वेत कणों की आखिरी बूंद तक, अंतिम श्वास तक पीएफआई और उसकी राजनीतिक इकाई एसडीएफआई के दुच्छल्लों से यह देश शिद्दत के साथ लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। मित्रों, एक कहावत है, जब दिया बुझने को होता है तो वह फपकता है, फपकता भी है और फिर हमेशा के लिए शांत हो जाता है, हमेशा के लिए बुझ जाया करता है। राजनीतिक वैचारिक रूप से न कुछ हो चुके ये मुट्ठी भर जिहादी कश्मीर से असम तक अब सिमट चुके हैं। स्वजनों, वह आखिरी लम्हा बहुत निकट है
जब उधार की तेल बाती वाला टिमटिमाता दिया अंधेरे के आकोश में डूब जाने के लिए बेताब होगा, अंधेरे के आगोश में डूब चुका होगा। अरे शाहीन बाग में महीनों तक देश को करियाने वाले पीएफआई के टुच्चो, तुम ही थे ना जो कहते थे तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। याद करो, तुम्हारे राजनीतिक आकाओं ने यह घोषणा की थी कि बाबरी को फिर से इस देश में तामीर कराया जाएगा। अरे निठल्लों की बेगैरत औलाद हो, शेरवानी में गुलाब की कलियां सजाने वाले हुक्मरानों का यह देश भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये हुंकारता है, ललकारता है, ये बहुत दमदार भारत है। प्रातः स्मरणीय अटल जी की ये पंक्तियां आज बड़ी प्रासंगिक लगती हैं। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी तुम हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। भारत का शीश झुका लोगे या मत समझो। मियां तौकीर रजा का एक बयान आया है, बयान बहुत हैरत करता है, हैरत में डालता है। वो कहते हैं कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आ गया, उतर गया, कयामत आ जाएगी, वह किसी के कब्जे में नहीं आएगा। समाजवादी की पार्टी के सांसद फरमाते हैं अगर मस्जिद में जल चढ़ाने की बात भी की गई तो हजारों का खून चढ़ जाएगा, हजारों का खून बहा दिया जाएगा। अरे मौलानाओं, तुम 712 ईस्वी में भी इस देश पर चढ़ करके आए थे, तब इस देश के जाबाजों ने झेलम के पानी को खून से लाल कर दिया था। तुम्हारी इतनी ठुकाई हुई थी कि आगे आने वाले 500 वर्षों तक तुम्हारी 25 पुश्तों ने भारत की ओर तिरछी नजर से देखने की हिम्मत नहीं की थी। मियां स्वयं तुम देश को सिविल वार की धमकी दे रहे हो। अरे गीदड़ों, मच्छरों, सिंहों, बाघों को तुम्हें पता है ना कि सरकारों की लहरें शेरों से नहीं लड़ा करते। तुम्हें गृह युद्ध का बहुत शौक चल रहा है। लो मैं तुम्हें ललकारता हूं, जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे, उसकी हर एक बस्ती को अरे रहना है तो रहीम और रसखान बनकर रहो, वरना खाक में मिटा देंगे, वरना खाक में मिला देंगे तुम्हारी हस्ती को, वरना खाक में मिला देंगे तुम्हारी हस्ती को। आखिरी में मैं अपने देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, बेशक ये जिंदगी बहुत बेशकीमती है, यह भगवान का प्रसाद है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मानव देह प्राप्त होती है, बड़ी पुण्याई से मानव देह मिलती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिंदगी देश से कीमती तो नहीं हो सकती। ये देश सुरक्षित रहा तभी हमारे हक हकूक जिंदा रह सकेंगे। देश के समक्ष आप तो चुनौतियों का अंबार लगा है, हर तरफ अलगाववाद की आंख को सुलझाया जा रहा है। दोस्तों, देश को दंगों की आंख में झोंकने की साजिश हो रही है। ऐसी स्थिति में आस्तीन में पल रहे इन विषधरों की विषैली दंत पंक्ति को तोड़ना ही होगा। यही सच्चा राष्ट्र धर्म है, ये हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। और इसीलिए वागीश दिनकर लिखते हैं, सिंधु की लहरें कभी सोती नहीं है, क्यारियां कांटे स्वयं बोती नहीं है। यदि गद्दार न हो अपना खून तो देश की आंखें कभी रोती नहीं है, तो देश की आंखें कभी थमती नहीं है। स्वर्गीय श्रीनिवासन जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि एवं संपूर्ण परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।